संसद में होने वाले प्रश्नकाल के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन शून्यकाल के बारे में आप सभी का क्या ख्याल है? न कोई नियम ना जिक्र, फिर भी संसद में क्यों होता है ये शून्यकाल? जाहिर है आप सभी के जहन में ये भी सवाल जरूर आया होगा। पिछले महीने आपने देखा होगा कि संसद में शून्यकाल के दौरान जया बच्चन का सवाल पूछना कितना बड़ा बवाल बन गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बॉलीवुड में ड्रग्स विवाद के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत का नाम लिए बिना उनके बयानों पर पलटवार किया था। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था। जया बच्चन के शून्यकाल के दौरान कही गई बातों का कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। खैर, हम यहाँ खबर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको शून्यकाल के बारे में बताएंगे। आसान भाषा में बात करेंगे कि संसद का शून्यकाल क्या होता है। संसद के शून्यकाल को समझने के लिए हमें प्रश्नकाल के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। हालांकि हम इस बारे में पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा याद दिला देते हैं। क्या होता है प्रश्नकाल? संसद की कार्यवाही में प्रश्न पूछना सदस्यों का संसदीय अधिकार माना गया है। सांसद लोगों और व्यवस्थाओं से जुड़े सवाल कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सांसद सवाल पूछ सकते हैं। मंत्री या सरकार के प्रतिनिधि इसका सदन में जवाब देते हैं। दोनों सदनों में सवाल पूछने के लिए एक घंटे का समय तय होता है। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। अब चलिए आपको शून्यकाल के बारे में बताते हैं। शून्यकाल क्या होता है? जीरो आवर या शून्यकाल भारतीय संसद से ही निकला एक आइडिया है, यानी इसकी शुरुआत भारत में ही हुई। हालांकि शून्यकाल का जिक्र संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया में कहीं नहीं है। जीरो आवर का आइडिया संसद के पहले दशक में निकला, जब सांसदों को राष्ट्रीय और अपने संसदीय क्षेत्र के अहम मुद्दों को उठाने की जरूरत महसूस हुई। ये भी कहा जाता है कि ये नाम अखबारों का दिया हुआ है। शुरुआत के दिनों में संसद में 1 बजे लंच ब्रेक हुआ करता था। ऐसे में सांसदों को दोपहर 12 बजे बिना किसी नोटिस के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अच्छा मौका मिल जाता था। इस दौरान उन्हें 1 घंटे का लंबा वक्त मिल जाता था। धीरे धीरे ये घंटा जीरो आवर के तौर पर जाने जाना लगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जीरो आवर की कार्रवाई को भी प्रसारित करने का निर्देश देने लगे, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके। शून्यकाल की शुरुआत कैसे हुई? 6ठी लोकसभा से शून्यकाल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे सभी सदस्यों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। शुरुआत में शून्यकाल में ज्यादा समय नहीं लगता था। 7वीं और 8वीं लोकसभा में शून्यकाल बहुत कम था। 5 से 15 मिनट तक ही शून्यकाल चलता था। 9वीं लोकसभा में शून्यकाल को बढ़ाने पर विचार किया गया। अध्यक्ष रवि राय ने शून्यकाल का समय बढ़ाने का फैसला लिया। शून्यकाल 1 घंटे से कहीं अधिक तक चलने लगा। कभी कभी शून्यकाल 2 घंटे से भी अधिक चला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। ओम बिरला ने 4 घंटे 48 मिनट तक जीरो आवर चलाया। किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन सवालों को पूछा जा सकता है जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े सवालों को पूछा जाता है। हालांकि शून्यकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों के लिए पहले से नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाने वाले सवालों के लिए पड़ती है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, लेकिन शून्यकाल में उठाए जाने वाले सवालों के लिए सांसदों को लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को 10 बजे से पहले जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में साफ साफ बताते हुए सूचना देनी होती है। इसे शॉर्ट नोटिस कह सकते हैं। हालांकि सभा में ऐसे मामले को उठाने या नहीं उठाने की अनुमति देना या न देना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लॉटरी से हर दिन 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है, लेकिन कौन से सवाल पहले पूछे जाएंगे ये फैसला अध्यक्ष के विवेक पर है। कहते हैं कि लॉटरी वाला सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि शून्यकाल के दौरान इतने सवाल आ जाते हैं कि सभी सवालों को नहीं लिया जा सकता। चलिए आपको शून्यकाल के समय के बारे में बताते हैं। शून्यकाल का समय क्या है?
लोकसभा में प्रश्नकाल के 1 घंटे बाद शून्यकाल चलता है। लोकसभा में 12 बजे शून्यकाल का समय निर्धारित है। राज्यसभा में पहला घंटा शून्यकाल के लिए निर्धारित है। 11 बजे से 12 बजे के बीच राज्यसभा में शून्यकाल का समय है। ये व्यवस्था नवंबर 2014 से चली आ रही है। उन सवालों का क्या जो शून्यकाल में पूछ नहीं पाए। इधर कुछ समय से ये भी देखने को मिला है कि शून्यकाल के दौरान निर्धारित समय पर नहीं पूछे जा सके सवाल शाम 6 बजे लिए जाते हैं या सभा के नियमित कार्य के बाद लिए जाते हैं। एक सप्ताह में सिर्फ एक सवाल शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य पूछ सकता है। आमतौर पर एक सदस्य को सवाल पूछने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। जो सवाल नहीं पूछे गए लेकिन उन सवालों को 10 बजे से पहले लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष को भेजा गया था, उन्हें भी सदन के पटल पर रखा मान लिया जाता है। शून्यकाल के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब संबंधित विभागों से जुड़े मंत्री मौखिक या लिखित में दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सवाल जिस दिन पूछा गया है उसी दिन सरकार की ओर से जवाब भी मिले। संसद के उस पूरे सत्र के दौरान कभी भी शून्यकाल के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। हालांकि शून्यकाल को लेकर एक आलोचना भी है। इसे अनियमितता के तौर पर भी देखा जाता है। शून्यकाल की वजह से सदन के बाकी जरूरी काम जैसे विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित काम प्रभावित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।